मेरा नाम दीपक शुक्ला है। मैं गुरुकुल पाठशाला में फिजिक्स टीचर हूँ। आज हम लोग जेई, नीट और क्लास 12 के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए पेपर में जब एग्ज़ाम होता है तो कोई न्यूमेरिकल आए या लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है। कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आपको 4 मार्क्स ही देगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट को समझाऊँ और उसी पे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊँ। आप छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो रिमार्क लिखवाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस पर आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। चलिए तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए देखिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देना है कि जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्ज एट रेस्ट होगा। मतलब इसमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, हम इसमें चार्ज रेस्ट की बात करते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, जब चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो हम लोग बोलते हैं चार्ज मूव कर रहा है, तो हम करंट की बात करते हैं। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज हमारा रेस्ट पे है, चार्ज में कोई मूवमेंट नहीं। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस किया है, आपको इस प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप पढ़ते हैं, जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना फाइनल भी होगा। देखिए सेकेंड पॉइंट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मीन्स टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। देखिए आपको ये लाइन ध्यान देना है, ये बिल्कुल बेसिक बात है और आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। देखिए मैंने लिखा है क्वांटाइजेशन मीन्स टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब वो आपका एक फिक्स नंबर होगा, जैसे Q इक्वल एन ई। एन की बात करें तो एन आपका 0 +-1 +-2, क्योंकि चार्ज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो एन होगा हमेशा एक प्योर इंटीजर होगा। मतलब हम एन को 1/2 नहीं लिख सकते, हम एन को 1/2 नहीं लिख सकते। इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम एन को 0.2 नहीं लिख सकते, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, एन हमारा 1/2 नहीं हो सकता, एन हमारा 0.2 नहीं हो सकता। एन जब भी होगा एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है, हमेशा एक प्योर इंटीजर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिविटी। देखिए मीन्स टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम। देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। मतलब अगर किसी सिस्टम की बात करें, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस हैं, जब उन सिस्टम की बात में सबको एक साथ कनेक्ट कर दें तो उस जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा अलजेब्रिक सम होगा। जैसे Q इक्वल मान लीजिए Q1 Q2 प्लस डैश डैश Qn है, तो मान लीजिए Q1 की जगह पे 5 कूलाम, Q2 की जगह पे -2 कूलाम, Q3 पे 3 कूलाम था और कोई Q4 था -2 कूलाम। देखिए माइनस माइनस एक साथ हो जाए तो 4 और ये 5 3 8, तो कितने कूलाम? 4 कूलाम। ये अलजेब्रिक सम होगा। ये क्या होगा? आपका अलजेब्रिक सम होगा। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। मतलब प्लस प्लस के साथ और निगेटिव निगेटिव के साथ। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ चार्जेज आएंगे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो आपके विद सिंबल ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम होता है, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पे। ठीक है, जब चार्ज एट रेस्ट होगा, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो केवल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज हमारा मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन चार्ज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। व्हेन चार्ज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब चार्ज हमारा मूव करेगा तो उस समय वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। व्हेन चार्ज एक्सेलरेट, मतलब जब चार्ज में एक्सेलरेशन हो जाए, उसका स्पीड इंक्रीज करे, आप कह सकते हैं। एक्सेलरेट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब
जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, हमेशा याद रखिए ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज में मोशन होगा मूव करेगा चार्ज तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज में एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड टर्म हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल के लिए भी अगर क्वेश्चन आता है इनसे बेस्ड तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको हमेशा ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जब डिफ्रेंसिएशन ऑफ चार्ज गिव्स, हम लोगों को चार्ज का डिफ्रेंसिएशन जो देगा वो क्या देगा, करंट देगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ चार्ज गिव्स करंट। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है Q इक्वल 3t² माइनस 2t, Q इक्वल 3t² माइनस 2t, तो I आपको फाइंड करना है। तो I के लिए dQ/dt, क्योंकि मैंने बताया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज हमको क्या देगा, करंट देगा। तो मान लीजिए हमको करंट चाहिए t इक्वल 1 सेकेंड पे, चलिए डिफरेंशिएशन कर दें। तो I इक्वल dQ/dt, तो 6t डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, 6t माइनस 2 I, तो जब t की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह एक पॉइंट और, जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन होल देता है, तो मान लीजिए इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ करंट गिव्स चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, इसलिए ध्यान दिए इस बात पे, हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ करंट गिव्स चार्ज। तो मान लीजिए I की वैल्यू दी हुई है 3t² प्लस 1, I की वैल्यू 3t² प्लस 1, Q इक्वल आपको चाहिए, Q चाहिए, चार्ज चाहिए एट t इक्वल 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए देखिए Q की वैल्यू मान लीजिए हमको फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन I dt, क्योंकि हम जब करंट का इंटीग्रेशन करेंगे तब हमको चार्ज मिलेगा। तो चलिए I की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Q इक्वल, देखिए I की जगह पे डाटा पुट किए 3t² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन 3, तो 3 कांस्टेंट है बाहर, तो t का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा। तो लिमिट रखेंगे 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक। यहाँ पे देखिए 1 है, कांस्टेंट है बाहर, किसी भी dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो x आता है, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो dx जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लिखते हैं। देखिए dt था तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट t लिख दिए, लिमिट वही रहेगा 1 से लेकर के 2 तक। तो वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पे 2 रखे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे लोअर लिमिट तो 1, तो यहाँ पे देखें 8 माइनस 1 तो 7, और यहाँ के लिए 4 माइनस 1 3, तो टोटल जो चार्जेज हो जाएंगे वो हमारे 10 कूलम चार्ज हो जाएंगे। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अभी और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए अब नोट डाउन हो गया होगा, तो आगे के न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएँ, फिगर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स। तो आपको ध्यान देना है कि एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज, मतलब करंट और टाइम का अगर ग्राफ है तो उसका जब क्लोज फिगर बनता है तो उस समय जो एरिया निकाला जाएगा वो हमको चार्ज देगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इस पर मैंने फिगर बनाया, ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो फिगर में देखिए ये साइड 4 है और ये साइड 8, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये हम लोगों का 12। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व किए देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो 8 और 4 12, यानी जो चार्ज हो गया वो 12 कूलम चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका क्लोज फिगर एरिया निकालने के बाद आपका 12 आया था, इसलिए जो चार्ज हो गया वो 12 कूलम हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे देखिए एक फिगर बना, मान लीजिए A B C D E F G H और I, A B C D E F G H I, ये हम लोगों का फिगर है। अब इस फिगर में देखिए ये करंट और ये टाइम के लिए है। ठीक है, तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो जो इसका एरिया निकलेगा वो हमको चार्ज देगा,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोटिस करिए, ये हम लोगों का एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए हम कंसीडर करें तो आप नोटिस करिए, पहले इन दोनों ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 1/2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी के लिए तो 1/2, यहाँ भी 2 है, और ये देखिए ये 4 था और ये 1, तो इनके बीच का जो गैप है ये वो 3 था। ठीक है, तो इसका एरिया 3 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखिए, ए बी एच और आई, ए बी एच आई, ये आपका एक ट्रेपीजियम बन रहा है। जब इसका तो 1/2 बेस, देखिए जब सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हम लोगों का 8 हो गया, क्योंकि ये पूरा 12 था। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये 8 और नीचे वाली साइड 12 हो गई, और हाइट इसमें 1, तो देखिए 12 और 8 20, तो 1/2 20 इंटू 1, तो ये 10 हो जाएगा। सबको सम कर दें तो यहाँ पे जो निकलेगा वो टोटल चार्ज हो जाएगा 13 कूलाम इसका चार्ज, 14 कूलाम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, फिगर नोट कर लीजिए और इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया जाए। देखिए मैंने लिखा है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ करंट चेंजेस फ्रॉम I1 टू I2 इन टाइम t, मतलब करंट में चेंजिंग हो रहा है I1 से लेकर के I2 तक इन टाइम t में, तो उस समय करंट, एवरेज करंट की बात करेंगे तो I1 प्लस I2/2 हो जाएगा। तो उसमें जो Q लिखा जाएगा I एवरेज इंटू टी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आई एवरेज वाली बात तब करते हैं जब करंट में चेंजिंग हो I1 से लेकर के I2 तक किसी टाइम t में, तो आई एवरेज निकाला जाएगा तो I1 प्लस I2/2, और Q की वैल्यू हो जाएगी आई एवरेज इंटू टी। सपोज करें इन अ सर्किट करंट फॉल्स फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर। देखिए इन अ सर्किट करंट फॉल्स फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 4 सेकेंड, चार्ज कितना होगा? तो जैसे फॉर्मूला अभी जस्ट ऊपर डिस्कस हुआ, तो Q इक्वल आई एवरेज इंटू टी। तो आई एवरेज तो I1 प्लस I2/2, तो यहाँ पे देखिए 4 0 तक हुआ था, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो Q की वैल्यू तो आई एवरेज की जगह पे 2 टाइम 4, तो कितना चार्ज 8 कूलाम हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट है जो आपके दिमाग में हमेशा चलने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने लिखा चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो चार्ज है वो कभी विदाउट मास पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मास विदाउट चार्ज हो सकता है, ठीक है, लेकिन चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं हो सकता। मास विदाउट चार्ज पॉसिबल। ठीक है, चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल, मास विदाउट चार्ज पॉसिबल और चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मतलब अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसका मास ज्यादा होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। क्यों? देखिए जब हम पॉजिटिवली की बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव बॉडी है और ये निगेटिव बॉडी, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ निकल चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा, और यहाँ पे अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसका मास अधिक होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इसका मास कम होगा, और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसका मतलब ये इसका मास कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, टोटल चार्ज कंजर्व, जो चार्ज होता है टोटल वो क्या रहेगा आपका? कंजर्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड while mass length and time depend on speed। ठीक है, याद रखिएगा जो चार्ज होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड की वजह से चार्ज कम और ज्यादा नहीं हो सकता। while mass length and time depend on speed। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला लिखा गया m इक्वल m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा।
जैसे अगर मैंने ये बोला कि v अगर बढ़ेगा, नोटिस करिए कि यहाँ पे अगर v की वैल्यू बढ़ा दें तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, और जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसमें से घटाने पे ये कुछ और कम होगा, जब ये नीचे वाला कम होगा तो ये वाला हमारा बड़ा होगा। इसका मतलब अगर v बढ़ा तो ये वैल्यू कम होगी, और जब कम होगी तो मास आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए अगर v बढ़ रहा है तो ये वैल्यू दिमाग में रखिए, अगर v बढ़ा तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, तो इसमें सेपरेट करेंगे तो कम आएगा, सॉरी ये अगर v की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी, और जब ये पूरी वैल्यू कम आएगी तो इसका मास ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए अगर ये कम हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मास इंक्रीज करता है। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो मास आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये लेंथ के लिए, ठीक है, ये लेंथ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिएगा अगर लेंथ का कॉन्सेप्ट हो तब के लिए, L इक्वल L नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग आइंस्टीन का इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी वाली बात। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था आइंस्टीन ने दिया था, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर v इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, तो मास इंक्रीज करेगा। ठीक है, हमेशा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी। अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और कुछ डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए और फिर कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल है, देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है हम लोग के Q इक्वल एन ई, हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, n इक्वल 2, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, कंडक्शन को। ठीक है, पहले कंडक्शन को अच्छे से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इस पे पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसके क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, कंडक्शन। When two body connected to each other, charge flow from higher to lower potential. If there is no potential difference, there is no flow of charge. मान लीजिए एक हमारा लोअर पे है और एक हमारा हायर पे है। ठीक है, केस है इसका फर्स्ट, आप ये मानिए कि दोनों का रेडियस सेम था, बस चार्जेस अलग अलग। अब चार्जेस अलग अलग हैं और दोनों कंडक्टिंग हैं, तो अगर हम इसको टच कराएं या किसी चीज से कनेक्ट कर दें, मान लीजिए पहले टच कराया गया। ठीक है, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर कंडक्शन वाली बात हो रही है तो दोनों बॉडी चार्ज होगी, एक पे चार्ज Q1 और दूसरे पे चार्ज Q2। ठीक है, और अगर एक लोअर पोटेंशियल पे है और एक हायर पोटेंशियल पे है तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो हायर टू लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके ये फिगर इंपॉर्टेंट है, आप इस फिगर पे ध्यान देंगे। मान लीजिए कि कोई भी दो कंडक्टिंग स्फीयर लिए, एक का रेडियस r, दूसरे का भी रेडियस r, और एक का चार्ज Q1 और दूसरे पे चार्ज Q2। तो एक तो हम इसको टच करा दिए, यहाँ पे देखिए टच करा दिया गया। ठीक है, तो और फिर टच कराने के बाद इसको हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, टच कराने के बाद इसको क्या किया, सेपरेट। तो इसको डायरेक्ट जो हम चार्ज पूछेगा, दोनों पे चार्ज कितना हो गया, तो दोनों के लिए Q1 प्लस Q2/2, देखिए Q1 प्लस Q2/2, और दूसरे वाले पे भी Q1 प्लस Q2/2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि अब यहाँ पे रेडियस भी डिफरेंट है, इफ रेडियस डिफरेंट, ठीक है, और चार्जेस भी डिफरेंट, तो टच कराए या फिर कनेक्ट वाली बात, तो मान लीजिए इसको यहाँ पे कनेक्ट करा दिए, और कनेक्ट कराने के बाद जब सेपरेट करेंगे तो जो पहले वाले पे हम चार्ज की बात करेंगे, मान लीजिए Q1 डैश हो गया, तो Q1 प्लस Q2 R1
अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम इस बात पे नोटिस करेंगे, जो पहले वाले पे चार्ज Q1 डैश मान लीजिए, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ठीक है, और जो दूसरे वाले पे चार्ज वाली बात की जाएगी Q2 डैश, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इससे आप तैयार रखते हैं तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और उसको आप अलग क्वेश्चन पे, अदर क्वेश्चन पे आप स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे एक क्वेश्चन रिलेटेड है। टू स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड 3 मीटर हैव चार्ज 10 कूलम एंड 10 कूलम कनेक्टेड बाय वायर, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट आप इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए पहले वाले के लिए रेडियस 2 मीटर और दूसरे वाले के लिए रेडियस 3 मीटर दिया हुआ है। तो Q1 के लिए, Q1 डैश के लिए 10, दोनों देखिए Q1 प्लस Q2, यानी दोनों चार्ज जो गिवन है उसको प्लस कर दें और पहले वाले के रेडियस मल्टीप्लाई और दोनों सम ऑफ रेशियो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट तो पहले वाले के लिए 8, क्योंकि 20 5 से डिवाइड करें 4 और 2, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा। और Q2 डैश जो हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 5 24, तो ये 4, तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 कूलम चार्ज ट्रांसमिटेड होगा। ठीक है, ये यहाँ इसका फिगर है, आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज करना है। आप इतना अच्छे से रिवाइज करिए, सॉल्व करिए। डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो क्वेश्चन आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपको पूरे क्वेश्चन को विद सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा।